फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये है पेट का 16 अक्टूबर सेकंड मीटिंग का पेपर। आइए आंसर की चेक करते हैं इसके कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। आगे चलते हैं, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो यह LPG। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? तो ये 51%। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये सीतापुर जिला है। आगे चलते हैं, 8वें नंबर पर कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो ये कंचनजंगा है। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ये तीनों के द्वारा दिया गया था, जैसे जो है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, आर्थिक नीति की असफलता और भारतीय रुपये का मूल्यह्रास। आगे चलते हैं, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो जेवर या शुद्धता के लिए। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? तो नाबार्ड है। निम्न में से कौन किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो अनुसूची 4 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो वो राज्य की या संघ की राजभाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 10 धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 2010। वे आदर्श हैं जिनमें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो वो आर्गन है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो 65 आयु यानी वर्ष है। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो वो सफ़ेद है। 20वें का जो सही ऑप्शन है 1.517 है। 21वां है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है? तो ये 60,000 की बचत की है। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 क्रमिक औसत संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है 23। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ये समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई से में जो कमी हो रही है उसके रिफर करता है। 24वां है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा धन ईस। संस्कृत शब्द अली और अली का शब्द युग्म का सही अर्थ है भौरा और सखी।
नागर का जो है पर्यायवाची है चतुर। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। कोल्हू के बैल होना, तो ये जो है बुरी तरह काम में लगा रहना। अब ये क्वेश्चन है, सरल कीजिएगा, तो इसके ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा। 31 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा 2 + √5। अब ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, इसके ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। देखें, जॉय's mother did not want him to go to public school because Joy would get distracted by girls. Where did Joy meet Sherman? तो ये हो जाएगा मार्केट, मार्केट में मिला था। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैंडम, तो एक्सीडेंटल हो जाएगा। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरे पत्नी का भाई है। तो ये फाल्गुनी जो है किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो ससुर की बहन है। अब इसमें असंगत चुनना है, तो असंगत कौन सा सही हो जाएगा, तो ये 41-25। आगे चलते हैं। 8:20 पर एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कौन सा कोण बनेगा, तो ये 123। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, तो अगली हो जाएगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड, एलर्जिकल या एलर्जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और उसके 4 निष्कर्ष, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए हैं। उस निष्कर्ष या निष्कर्षों का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल थर्ड, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। आगे चलते हैं। यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कोडित किया जाता है तो वंडर के लिए क्या कूट है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा XPOEFS। आगे चलते हैं। किस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की, तो रूस था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वो उड़ीसा है। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं, तो ये भारत, इजराइल, UAE और USA है। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं, तो ये राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य के दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई, तो नागालैंड में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे क्षेत्र में से संबंधित है, तो लोक प्रशासन सेवाओं में। निम्न में से किस राज्य ने में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया, तो ये उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है, तो मस्कट। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की,
तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। वेयरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एस मनी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो ये उदयपुर। निम्नलिखित में से किस एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आइजॉल। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर रहे हैं? तो जीवी मावलंकर या गणेश मावलंकर। निम्न में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी है? तो ये महात्मा गांधी जी। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन? तो ये प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। आगे चलते हैं। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मणिपुर में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ये पैराग्राफ है पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करने चाहते थे वे ही राजनीति में आते हैं। तो यहाँ जगह इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्क युक्त उत्तर कौन सा है? तो ये आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। तो ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे। तो नेताओं का गंतव्य कौन सा है, यानी गंतव्य से आपका क्या आशा है, ये है। तो इसके सही जो है आंसर है जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। जब चुन जाएंगे तो बात खत्म। तो ऐसी है। फिर अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो ये चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही उत्तर तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो ये जो है लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वादों का प्रयोग पूरा जो है करने का दबाव डालेंगे। आगे चलते हैं न्यू पैराग्राफ के। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही उत्तर सुनिए। तो ये स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़ करके नई पार्टी में आ जाते हैं। अनुच्छेद अब आगे चलते हैं। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। 67 से 71 के उत्तर देखते हैं, आइए। तो प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा मनोमस्तिष्क जो है प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो अपने प्रमस्तिष्क यानी मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो ये आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार में भर जाएगा? तो ये जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय और आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते रहेंगे। तो हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। आगे चलते हैं डीआई पर। तो ये इसमें 72 में यह है अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो ये 75। निम्न में से किस विषय के में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो गणित में। ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो 78%। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 2 है। सभी 6 विषयों में आहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो 442।
77 से 81 का बीच देखते हैं। आइए, कंपनी द्वारा कार वाला। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? तो इनमें से कोई नहीं। 78वें में 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो ए सही हो जाएगा। वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की गई है? तो 10.87%। आगे चलते हैं। 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 53.5%। 81वां है, वर्ष 2018 में 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 4.35%। 82 से 86, आइए देखते हैं। ये है डीआई का क्वेश्चन। आगे चलते हैं इस पर। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी? तो 40 रुपये होगी। आगे चलते हैं। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया जाए और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तकें की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% लाभ अर्जित हो? तो 387.02 रुपये होनी चाहिए। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो 20%। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना हो तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम होगी? तो ये 16,480। संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण होगा 18%, 18 डिग्री। फिर 87 से 91, ये देखिए। आइए चलते हैं, ये ग्राफ है, इसके ऊपर आधार क्वेश्चन है। यदि वर्ष 2004 में औसत आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 और 5 में कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना है? तो 450 करोड़। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो 300 2003 में। आगे चलते हैं। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात और आयात से अधिक था? तो 4। वर्ष 2003 के से औसत वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो डेटा अपर्याप्त है इसका। फिर यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात था 325 करोड़। आगे चले। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे कम अवधि का जो है शासन किया था? खिलजी वंश। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए अवध को कब्जे में कैसे किया? तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत था? तो अहिंसा। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में इसमें बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो 7। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो सिपाहियों द्वारा। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया? स्वदेशी आंदोलन के तहत। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें। अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।